माणा को भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, जो उत्तराखंड में चीन की सीमा के पास है। लेकिन क्या आप भारत के पहले गांव काहो को जानते हैं? शायद जवाब ना में होगा। इसीलिए देश की पूरब वाली सरहद पर चलिए, क्योंकि चीन लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार साजिश कर रहा है। एलएसी के पूर्वी छोर पर चीन के खिलाफ कैसी तैयारी है? एलएसी से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर देश के पहले गांव के लोग क्या सोचते हैं? ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने TV9 भारतवर्ष संवाददाता रविशंकर दत्ता अपने कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ एलएसी के आखिरी छोर तक पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप भी देखिए। यकीन मानिए, देश के जांबाजों के शौर्य से आपका सिर भी ऊंचा हो जाएगा। पंद्रह 15,000 फीट ऊंची वो सरहद, जहां हिंद के जाबाजों का शौर्य झलकता है। इस वक्त मैं खड़ा हूं एलएसी से बस 1 किलोमीटर दूर में, जहां का जर्रा जर्रा देश के शूरवीरों के पराक्रम की दास्तानें सुनाता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जहां हर सांस फेफड़ों से जंग लड़कर निकलती है। जहां सर्द हवाओं से जिस्म का रुआं रुआं कांप उठता है। धुंध में लिपटी उस कायनात से माओ के मुल्क के हर साजिश का पता मिलता है। पंद्रह 15,000 फीट पर रण क्षेत्र, एलएसी से कवरेज विशेष। जहां ड्रैगन फुदकता है, वहां क्या क्या दिखता है? दूर में आप देख सकते हैं, थोड़ा हाई रीजन में डेवलपमेंट दिख रहा होगा, वो चाइना है। यहाँ पे इंडियन आर्मी काफी मजबूती से बैठा हुआ है। 1962 के युद्ध का गवाह चाइनीज आर्मी की कब्रगाह। कोई भी मौका आएगा तो हम उसके लिए बिल्कुल हरदम तैयार रहते हैं। पहली बार कैमरे पर काहो। हजारों फीट ऊंची इन्हीं बुलंद चोटियों के बीच गहरी दुर्गम घाटियों और सन्नाटे को चीरकर गुजरती है एलएसी। यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन से लगती सरहद का वो कोना जहां जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं होती, जहां देश के शूरवीरों को चीन की साजिशों के साथ ही कुदरत की दुश्वारियों से भी दो चार होना पड़ता है। पंद्रह 15,000 फीट की ऊंचाई पर जवान कैसे रहते हैं? चीन को सबक सिखाने के लिए कैसी तैयारी है? चीन की साजिशों से निपटने के कैसे इंतजाम है? एलएसी के सबसे करीब गांव के लोग क्या करते हैं? जानते हैं आप? नहीं जानते तो चलिए TV9 भारतवर्ष के साथ सरहद की उस छोर पर, जहां का हर कोना देश के जाबाजों को पराक्रम की गवाही देता है। देश के पूर्वी छोर वाली एलएसी के आखिरी पोस्ट तक जाने के लिए TV9 भारतवर्ष का सफर शुरू होता है
असम के डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के अजो जिले में बसे काहो गांव की दूरी करीब 390 किलोमीटर है। काहो चीन की सीमा पर पहला गांव है। एलएसी से काहो गांव का फासला करीब 1 किलोमीटर का है। हमारी मंजिल यही गांव थी, ताकि लोग ये जान सकें कि एलएसी के सबसे करीब बसे गांव में कैसे हालात हैं। चीन को लेकर काहो के लोग क्या सोचते हैं? काहो वही गांव है जिसने 1962 में ड्रैगन की नस्लों के सबसे क्रूर चेहरे को करीब से देखा था। लेकिन सवाल यह है कि लद्दाख की तरह चीनी अरुणाचल पर गिद्ध नजरें क्यों टिकाए रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को चीन साउथ तिब्बत कहता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर अपना फर्जी दावा पेश करता है। इसके उलट अक्साई चिन में चीन ने भारत के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। लद्दाख की तरह ही चीन ने पूर्व से लगती एलएसी पर भी साजिशों के कई ठिकाने बना लिए हैं। अरुणाचल में एलएसी के करीब चीन ने नए गांव बसाए हैं। शी जिनपिंग ने जुलाई 2021 में पहली बार तिब्बत का दौरा किया। एलएसी के करीब चीन रेलवे नेटवर्क भी बना चुका है। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक माओ के फारिसों की करतूतें सामने आती रही हैं। अरुणाचल के उत्तर में चांगडू बांगड़ा एयरपोर्ट, न्यांगची में मेन लिंक, जुगासे में पीस और एंगारी में गुस्सा एयरपोर्ट तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से कई एयरपोर्ट पर चीन ने बॉम्बर से लेकर सुपरसोनिक फाइटर जेट तक को तैनात किया हुआ है। खास बात यह है कि ये सभी इलाके एलएसी से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। चीन तिब्बत के 3 नए इलाकों में एयरपोर्ट भी बनाने जा रहा है। उनके नाम लुनसे काउंटी, टिंगरी काउंटी और बुरांग काउंटी है, जिन्हें 2025 के आखिर तक शुरू करने की तैयारी है। साफ है कि बारूदी तमाशे की आड़ में माओ के वारिस बड़ी और लंबी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन चीन के खिलाफ हमारी तैयारी कैसी है? तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। तेज बारिश के बावजूद सेना के जवान घने जंगलों और झाड़ियों के बीच पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो दूसरी तरफ जवानों की टीम ने चीनियों की हर हरकत पर नजर बना रखी थी। कई घंटे के दुर्गम और जोखिम भरे सफर के बाद हम चागलगाम पहुंच चुके थे। अरुणाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 18 जिले हैं, जिनमें से 11 जिलों की सरहद एलएसी से लगती है। अरुणाचल प्रदेश में 1100 किलोमीटर से ज्यादा चीन से लगती एलएसी है। एलएसी के पास चागलगाम अजो जिले में आने वाली आखिरी पोस्ट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप उस परिषद का हिस्सा है जिसने हमेशा अपने नाम को ऊंचा रखा है। जहां कहीं पे भी आपको बांटा गया, आपने पलटन के नाम, नमक और निशान को हमेशा अपने से ऊपर रखा है। चागलगाम से एलएसी की दूरी 40 से 45 किलोमीटर है। यहां से एलएसी तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। जवान 8 से 10 दिन तक लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जिस वक्त हम पहुंचे, उसी वक्त जवानों की एक टीम एलएसी से पेट्रोलिंग करके वापस लौट रही थी। इस वक्त मैं हूं अरुणाचल प्रदेश के छागलागम आर्मी बेस के पास,
और जैसे कि आप देख सकते हैं एक पेट्रोलिंग पार्टी LAC के पास से पेट्रोलिंग करके वापस आ रही है। यहाँ से पेट्रोलिंग पार्टी आप देख सकते हैं वो वापस आ रहे हैं। उनका आप ड्रेस देखिए, देख के पता चलता है वो LAC से पेट्रोलिंग करके वापस आ रहा है। ये टीम वो टीम है जो कि आज वापस आ रहा है 8 दिन चलने के बाद। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर पे LAC है, लेकिन समस्या यही है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ वहां से पेट्रोलिंग करते हुए ये वापस आ रहे हैं, तो 8 दिन लग जाता है चलने में आने में। लद्दाख की तरह अरुणाचल से लगता LAC का इलाका भी बेहद दुर्गम पहाड़ों से घिरा हुआ है। हमारे जवानों को चीन जैसे धोखेबाज दुश्मन के साथ ही कुदरत की दुश्वारियों से भी जंग लड़नी पड़ती है। लेकिन लद्दाख की तरह ही LAC पर रहने वाले अरुणाचल के लोगों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। हमें कुछ लोग मिले, जब उनसे पूछा कि चीन अगर हमला करता है तो वो क्या करेंगे, जवाब क्या मिला खुद सुनिए। एक चीज में जाता हूँ, ये जो आपका यहाँ पे ये चीज है, ये क्या है, थोड़ा खुल के दिखाएंगे ये वाला? ये हम लोग तो ये सब इसी से काम करता है। अच्छा, तो फिर लड़ाई में भी यही इससे ही आएगा तो इससे ही लड़ाई करेंगे? इससे लड़ाई करेंगे। अच्छा, आपके पास भी है ये ऐसा? अच्छा, ये हम लोग तो ये हमेशा आपके साथ रहता है? हाँ, हमेशा बचपन से ये। अच्छा, तो ये चीनी वाले आ जाएंगे तो इसे ही काट डालेंगे? हाँ, काट इससे ही काट डालना पड़ेगा। तो कभी गुस्सा आता जब वो कहता है कि हमारा जमीन, वो हमारा देश का जमीन हमारा है, ऐसा करके जब बोलता है वो तो हमेशा बोलता ही है। हाँ। सब जगह को वो हड़पना चाहता है, ऐसे बोलता ही है। फिर भी तो हम लोग तो नहीं मानता है। हम लोग का जमीन है, हम लोग कहाँ जाएगा, हम लोग यहीं से ही मरेगा। अच्छा, तो अच्छा लगता है जब इंडियन आर्मी आपको सपोर्ट करता है, आपका दुख दर्द को देखता है, जब आपको खाना पहुंचाता है, राशन पहुंचाता है? वो इंडियन आर्मी तो उसके लिए तो हम लोग के लिए देखभाल करने के लिए तो बेहतर है। इसलिए तो हम लोग भी तो पूरा गांव साथ मिलकर आर्मी, हम लोग इंडियन आर्मी का साथ दे रहे हैं। जहाँ भी जाएगा वो लोग का साथ जाएगा। गांव वालों का एक एक शब्द रोमांचित करने वाला था। यकीन हो चला था कि जिस सरहद पर जवानों के साथ ऐसे लोग रहते हो उसे कोई छू नहीं सकता। हम LAC की तरफ आगे बढ़े। कुछ घंटे के सफर के बाद हम उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां से माओ के मुल्क की साजिशों के ठिकाने साफ नजर आते हैं। दूर में आपको जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहे होंगे, दूर में आप देख सकते हैं थोड़ा हाई रिजेस में डेवलपमेंट दिख रहा होगा, वो चाइना है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने पास में खड़े हैं यहाँ चाइना के। LAC करीब है, इसलिए मुस्तैद जाबाज हैं, हथियार हैं, हौसला है। चीनी चंडालों को एक बार फिर सबक सिखाने की तैयारी है। अब बर्फ गिरे या शोले बरसे, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर चीनियों का काम तमाम होकर ही रहेगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सेना ने कैसे इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत किया है, हमें मेजर राजेश ने बताया। इस वक्त मैं हूं अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास। यहां से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे LAC है, और जैसे कि आप देख सकते हैं नया डेवलपमेंट है। यहाँ पे ये ट्रेंच बने हुए हैं। 1962 वॉर में ऐसा ट्रेंच था नहीं, और था तो बहुत कमज़ोर था। अब मेजर राजेश हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे कि आप कह रहे थे डेवलपमेंट, पहले तो आपका प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे कितना है वो जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के फॉरवर्ड मोस्ट डिफेंसेस में इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो इंडियन आर्मी है आज की डेट में वेल इक्विप्ड है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए। एंड जितने भी हमारे डिफेंसेस हैं ऑल अलॉन्ग दी बॉर्डर्स आर वेल साइटेड, डग्ड इन एंड कोऑर्डिनेटेड टू कैरी आउट द असाइंड टास्क टू अस। और इन रिमोट इलाकों में भी हम अपने सैटेलाइट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंट कनेक्टिविटी विच वी हैव। सो ऑल दीज थिंग्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ज्वाइन करती हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जो कि रिसेंटली कुछ सालों में हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने कई बार इस इलाके में घुसपैठ की भी कोशिश की, लेकिन हर दफा चीनियों को मुंह की खानी पड़ी। हम जिस जगह थे वहां से LAC का फासला महज 2 किलोमीटर का है। जवानों की टीम पेट्रोलिंग पर थी, हम भी साथ हो गए। सवाल जवाब का सिलसिला चला तो पेट्रोलिंग को लेकर ही बात शुरू हुई। LAC के पास पेट्रोलिंग चल रहा है यहाँ इंडियन आर्मी का, और आप देख सकते हैं मेरे साथ जवान कमांडोज हैं, वो पेट्रोलिंग करते करते धीरे सामने जा रहे हैं, उनके साथ हम भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे सर है, सर के साथ थोड़ा बात करेंगे। सर,
कितना चैलेंजिंग होता है ऐसे टेरेन में पेट्रोलिंग करना? पेट्रोलिंग करना 60 से 65 किलोमीटर का पेट्रोलिंग होता है। इसके दौरान हम रास्ते में हाल्ट होता है हमारा, सामान भारी होता है, उसके लिए हम कोई भी काम करने के लिए सक्षम रहते हैं। अच्छा, ये जो आप वेट उठा के चल रहे हैं, ये जो आपके हाथ में गन है, आपका एमुनिशन से, आपका रशन से, कितना वजन होता है और इसको लेके चलना 50-60 किलोमीटर, ये कितना टफ होता है ऐसे माउंटेन टेरेन में? इस पैक के अंदर हमारा राशन होता है और 10 से 15 दिन का, और अम्यूनिशन होता है, वेपन होता है और वाटर वगैरह होता है। लेकिन इसको हम 25 से 26 किलो के करीब, केजी के करीब हो जाता है वजन। तो कोई आसानी है हमारे लिए, ये ट्रेनिंग हम करते रहते हैं। अच्छा, तो पास में ही एलएसी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एलएसी यहाँ पे है, 2 किलोमीटर में यहाँ पे एलएसी है। तो अगर 2 किलोमीटर में एलएसी है, मेंटर प्रिपेयर भी रहना पड़ता है आपको कि कभी कुछ हो गया, गलवान में हुआ था, दोकलम में हुआ था, कुछ हो गया तो इमीडिएट एक्शन करना पड़ता है। उसके लिए आप मेंटली कितना प्रिपेयर रहते हैं? हाँ, मेंटली प्रिपेयर हर टाइम रहते हैं, लेकिन उनके साथ हमारी बातचीत होती रहती है, हमारे साहब लोगों की। तो ऐसा कोई भी मौका आएगा तो हम उसके लिए बिल्कुल हरदम तैयार रहते हैं। सरहद पर तैनात हमारे जांबाजों का यही हौसला है, जिसकी वजह से देश के दुश्मन हिंद की सरहद की तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचते हैं। जवानों की तैयारी देखने के बाद हम आगे बढ़े। अब हम ऐसी जगह पर थे जो 1962 में ड्रैगन की धोखेबाजी का सबसे बड़ा गवाह है। जिस जगह सबसे भीषण जंग लड़ी गई उसे टाइगर्स माउथ कहते हैं। इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं, इसको टाइगर्स माउथ कहा जाता है। अगर आप इसका शेप देखेंगे, जगह का देखेंगे, एक फनेल का जैसा है। और ये फनेल मतलब आपको अगर आना पड़ेगा, एक जगह से आना पड़ेगा। और ये वाला जो प्लेन ग्राउंड है, यही वो ग्राउंड है जहां पे भयावह युद्ध हुआ था। आपको मैं बता देता हूं इसका डिटेल्स ये है कि 400 सैनिक, भारतीय सैनिक यहाँ पे 6 से 7 हजार चीनी सैनिक को मौत का घाट उतार दिया था। आप समझ सकते हैं, बिना एमुनिशंस के, बिना रेशंस के वो कहीं दिन यहाँ पे जंग लड़े। और सबसे बड़ी बात, चीनी को सबसे ज्यादा धक्का अगर कहीं पे लगा तो ये टाइगर्स माउथ पे लगा। और आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो सुवेनिया है, वो मेमोरियल है, वहां पे आपको देखने से पता चलेगा। देखिए, ये वाला वो मोटर्स है जो कि यूज किया गया था, सुवेनियर के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। बैटिंग ऑफ वॉलंग यहाँ पे हुआ था, लिखा हुआ है वॉलंग विल नेवर फॉल अगेन, वॉलंग फिर नहीं गिरेगा। तो ये है वो टाइगर्स माउथ जहां 1962 में अरुणाचल प्रदेश में इंडो चाइना वॉर जो हुआ था, उसमें सबसे बड़ा झटका अगर चाइना को लगा था तो यहां पे लगा था। अरुणाचल के नमती गांव को टाइगर्स माउथ भी कहा जाता है। यही जगह थी जहां 60 साल पहले माओ के मुल्क को कभी ना भूलने वाला सबक मिला था, जिसके निशान यहां पर अब भी सहेज कर रखे गए हैं। ये जो मोटार और गोले देख रहे हैं, ये 1962 में चीनियों को मिले सबक की निशानी है। यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा झटका चाइनीज आर्मी को लगा था। कहा जाता है करीब 10,000 चाइनीज आर्मी को यही मार डाले थे 400 लोगों ने। तो आप देख सकते हैं, ये जो फीचर्स है, कहीं ये जो टॉप से यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो डिफेंस सिस्टम था वो इतना ज़बरदस्त था कि पीएलए ने इसको टाइगर्स माउथ कहा था, यहाँ का शेर का मुंह कहा था। यहाँ पे आने के बाद उनको जो झटका लगा था, उसके बाद उनको वापस जाना पड़ा। फालोंग की लड़ाई वो थी जहां भारतीयों ने चीनियों को करारा जवाब दिया था, और ये चीन के खिलाफ पहली लड़ाई थी। फालोंग में देश के जांबाजों के शौर्य का साक्षात्कार कर हम अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़े। जो था अरुणाचल में एलएसी पर भारत का पहला गांव काहो। संकरे रास्तों और पुलों को पार कर टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता रवि दत्ता और कैमरा पर्सन अभिजीत देश के सुदूर पूरब में उस छोर पर थे जहां से एलएसी का फासला महज कुछ 100 मीटर का है। इस वक्त मैं खड़ा हूं एलएसी से बस 1 किलोमीटर दूर में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो गांव है, इसको काहो गांव कहा जाता है। ये गांव का विशेषत्व ये है कि एलएसी के पास भारत में सबसे पहला गांव ये है, और ये एक मॉडल गांव है। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार और भारतीय सेना यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए। और उनका ये भी कहना है एलएसी से 1 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी इंडियन आर्मी यहाँ रहने के कारण उनको कोई डर नहीं लगता यहाँ रहने में।
काहू अरुणाचल प्रदेश का आखिरी सरहदी गांव है। एलएसी के पास के इस गांव से चीन का गांव भी दिख जाता है। ऊंची ऊंची चोटियां दिखती हैं, उन्हीं के बीच एलएसी है। मुश्किल से 8 से 10 घर वाला काहू गांव अमन पसंद इलाका रहा है, लेकिन लद्दाख में चीन की साजिशों के बाद से यहां पर भी सरगर्मियां देखी जा सकती हैं। चीन सीमा से लगने वाले करीब 100 गांव को वाइब्रेंट विलेन बनाने का मेगा प्लान है। काहू गांव को भी मॉल विलेज बनाया जा चुका है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने गांव वालों से बात की। एलएसी के पार सबसे पहले देश का ये विलेज है, तो यहाँ पे रहने का फीलिंग्स कैसा है कि देश का पहला विलेज ये है, अरुणाचल से शुरू करके लद्दाख? रहने के लिए तो अच्छा ही है यहाँ में, क्योंकि जन्म से हम यहीं बैठा है। कुछ अभी तक कुछ देखा ही नहीं है, और बार होता भी नहीं देखा है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, अच्छा है यार। एलएसी के करीब होने से इसे फ्रंट लाइन कहा जा सकता है। बात छिड़ी तो गांव वालों ने बताया कि कैसे देश की सेना ने पूरे इलाके की तस्वीर को बदल दिया है। इंडियन आर्मी कितना हेल्प कर रहा है आपको ये मॉडल विलेज ठीक करने में? बहुत हेल्प कर रहा है। यहाँ में तो क्या, हम स्कूल भी तो क्या फौजी की वजह से चल रहा है, तो फौजी लोग पढ़ाता है, कभी मेडिकल कैंप लगाता है, हम लोग को मदद मिलता है। हर चीज़ कुछ प्रॉब्लम होने से, हम लोग को बीमार होने से हम लोग कैंप में जाता है, वहाँ में MI रूम है, वहाँ जाके मदद मिलता है हम लोग को। सब कुछ यहाँ का हम लोग का लड़का लोग कुछ नौकरी नहीं मिलता है, वहाँ में सब फौजी की वजह से नौकरी कर रहा है हम लोग का। या बस्ती का सब लड़का, सारा लड़का वही काम कर रहा है हम लोग का। ऐसे बहुत मदद मिल रहा है फौजी की तरफ से हम लोग को। फौजी की वजह से हम लोग इतना शांति से रह रहा है यहाँ में। कुछ चिंता नहीं है, कुछ डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ भी डर ही नहीं है, 1% भी डर नहीं है हम लोग को। काहू गांव के लोगों ने बताया कि 16 घरों में 79 लोग रहते हैं। सेना और सरकार ने सड़क बनवाई है, जिससे काफी मदद मिली है। गांव में सैलानी भी आने लगे हैं। एक होम स्टे है। काहू गांव को भारतीय सेना एक मॉडल विलेज बना रही है। खासतौर से पर्यटन के लिहाज से डेवलप किया जा रहा है। गांव में एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने 1962 की जंग को करीब से देखा था। तो उस रात में तो जमाना हम लोग देखा भी नहीं, ऐसा लड़ाई होता है क्या होता है देखा भी नहीं। उसी रात में तो हमने अचानक में रात को वहाँ में जो मैदान ब्रिज में है, असम राइफल ऊपर में है, दिच्छू में है, वो मैदान ब्रिज में है। हम लोग भी गया है पहले, वहाँ में बनाता है असम राइफल है, हम लोग साथ में जाता है। वो 62 का दौर था, ये 2022 का साल है। 60 साल में भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। सरहद के कोने कोने तक सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। उसके साथ ही हमारे जवानों का हौसला ऐसा कि चट्टाने भी कांप जाए, ताकत ऐसी कि दुश्मन का दिल दह जाए। आप देख सकते हैं जवान जो जा रहा है पीछे 25-30 किलो का सामान उठा के ये चलते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, जमीन हमारा जो जमीन है उसका सुरक्षा करते रहते हैं। और ये जज्बा वो है जो कि हमारा देश के जो जनवासी है, जो कि रात को नींद आराम से सो सकते हैं, इन्हीं के लिए है। यही वो है जो आपको हमको सुरक्षा में रहता है। तो इनका पास खड़ा रहना है, इनको सपोर्ट देना है। और ये जो जगह है हमारा मातृभूमि में हम करे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग खड़े हो जाते हैं यहाँ पे एलएसी के पास खड़ा होके। मैं रविशंकर दत्ता, TV9 भारतवर्ष।